कांच का महल। फतेहपुर नामक गांव में हरि नाम का आदमी अपने बेटे सतीश के साथ रहता था। वह गांव में दर्जी का काम करता था। पूरे फतेहपुर गांव के कपड़े वही सिलता था। एक दिन हरि सतीश से बोला, चौहान जी के कपड़े सिल गए हैं, उन्हें जाकर दे आओ। सतीश कपड़े लेकर चौहान जी के घर जाता है। उसे चौहान जी के घर जाना बहुत पसंद था। उसके पीछे दो कारण थे। पहला, चौहान जी के घर में अच्छे अच्छे कांच और लकड़ी के खिलौने रहते थे जो सतीश को देखने में बहुत अच्छे लगते थे। दूसरा, चौहान जी की बेटी कविता सतीश की बहुत अच्छी दोस्त थी। सतीश चौहान जी के घर पहुंच जाता है। उसे उनके घर में एक बहुत सुंदर कांच का महल दिखता है। सतीश उसको अपने हाथ में उठाकर देखने लगता है। तभी सतीश के हाथ से वह महल छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। चौहान जी ये देखकर आग बबूला हो जाते हैं और सतीश को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, आज के बाद हम लोग तुम्हारी दुकान पर कपड़े नहीं सिलवाएंगे और हमारे घर के आसपास भी मत दिखाई देना। सतीश वहां से आकर एक पार्क में बैठ जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं चौहान जी के घर पर नहीं जा पाऊंगा तो अपनी दोस्त कविता से कैसे मिलूंगा। तभी वहां कविता वैसा ही कांच का महल लेकर आ जाती है जैसा सतीश के हाथ से टूटा था। सतीश वह महल कविता के हाथ में देखकर कहता है, यह महल तो टूट गया था, तुमने इसे कैसे जोड़ा। कविता कहती है, मैंने ऐसे कांच के महल 3 बनवाए थे। एक तुम्हारे हाथ से टूट गया, एक मेरे पास है और एक ये है। इसे मैं तुम्हें देने आई हूं। अपनी दोस्त की निशानी समझकर रख लो। सतीश कहता है, मैं अपने पिताजी के साथ कल शहर चला जाऊंगा, फिर वहीं पिताजी के साथ रहूंगा। कविता कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सतीश और हरि शहर में जाकर दर्जी का काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद चौहान की फैक्ट्री में आग लग जाती है। चौहान का सारा कारोबार नष्ट हो जाता है। चौहान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। चौहान का भाई उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और कविता को अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। धीरे धीरे कविता आश्रम में बड़ी होने लगती है। वह बहुत सुंदर हो जाती है। एक दिन उस आश्रम की मालकिन सिमरन का भाई जयदेव आता है और उसकी नजर कविता पर पड़ती है। वह सिमरन से कहता है, ये लड़की बहुत पसंद है मुझे, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सिमरन कहती है, भाई तुम अपनी उम्र तो देखो, इतने बूढ़े हो गए हो, वह लड़की अभी 19 साल की है। जयदेव कहता है, तुम मेरी इस लड़की से शादी करवा दो, मैं तुम्हें पैसों से तोल दूंगा। सिमरन मान जाती है। वह कविता से कहती है, तुम्हारी शादी मेरे भाई जयदेव से होगी। कविता कहती है, नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके भाई से कभी शादी नहीं करूंगी। सिमरन कहती है, शादी तो तेरी जयदेव से ही होगी, ये मेरा फैसला है। सिमरन वहां से चली जाती है। कविता रोने लगती है और कहती है, सतीश कहाँ हो तुम, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सतीश और हरि शहर में दर्जी के अलावा कपड़े बेचने का भी काम शुरू कर देते हैं। सतीश हरि के कहने पर फतेहपुर में भी एक बहुत बड़ा शोरूम खोल देता है। वह फतेहपुर जाकर सबसे पहले कविता के घर जाता है, लेकिन वहां पर घर पे ताला लगा होता है। वह मायूस होकर वापस चला आता है। एक दिन जयदेव अपनी शादी के कपड़ों का ऑर्डर सतीश की दुकान पर देकर आता है। सतीश अपने नौकर से कहकर वो कपड़े आश्रम में भेज देता है। नौकर वहां कांच का महल देखता है जो सतीश के पास होता है। नौकर ये बात जाकर सतीश को बताता है। सतीश कहता है, क्या तुमने उस लड़की का नाम पूछा। नौकर मना कर देता है। सतीश आश्रम जाकर देखता है, वहां उसे कविता मिल जाती है। वह कविता को देख बहुत खुश हो जाता है। कविता सतीश को सारी बात बताती है। सतीश कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं।
सतीश सिमरन और जयदेव को पुलिस के हवाले कर देता है। सतीश कविता से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।